हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि IBO-02 जो इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसमें जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये दोनों के लिए है, एमकॉम और PGD IBO के लिए है, जो भी है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे अगर आप वो कर लोगे जो मैं बताऊँगा तो आप बहुत अच्छे मार्क के साथ आप पास कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। ये है, मैंने पिछले 10 साल का एनालिसिस किया हुआ है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ये इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो आपको इसमें करना है। ये पार्ट ए और पार्ट बी में ये रहेगा। तो पहले पार्ट ए में आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो 2 क्वेश्चन रहेंगे तो आपको लगभग 20 मार्क्स का ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इसमें। तो पहला जो क्वेश्चन होगा, आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं 2। आपको 4 शॉर्ट नोट दे देगा ऐसे करके, और उसमें से आपको 2 शॉर्ट नोट आपको उसमें करने होंगे। तो इसमें मैक्सिमम जो रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर मैंने आर लिखा हुआ। हालांकि ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में पीछे नहीं आया है। मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं लिखा है। ये हर क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आए हैं। तो हमें इसमें से सिर्फ ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ताकि आपकी हेल्प हो जाए एग्ज़ाम में। आपको उन्हीं को करना है, 10-12 क्वेश्चन हैं वो, और सीधा वो एग्ज़ाम में लिख देना है जाके, और आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की। तो चलो शुरू करते हैं इस चीज़ के बारे में। सबसे पहला जो ये क्वेश्चन है, कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, ये पक्का आएगा, रिपीट है, आगे भी आया हुआ है। ये फर्स्ट टाइम आया, इंटरनेशनल मार्केट टारगेटिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। ये एक बार आया है। ट्रांसफ़र ऑफ प्राइसिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आ रहा है। इंटरनेशनल प्रमोशन मिक्स बार बार आ रहा है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, आर लिखा हुआ है। ये इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड मल्टीनेशनल मार्केटिंग और डोमेस्टिक मार्केटिंग, इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन आएगा घुमा घुमा के। रिपीट है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रोडक्ट अडॉप्शन इन इंटरनेशनल मार्केट, ये आएगा ही आएगा। डोमेस्टिक एजेंट और डोमेस्टिक मर्चेंट्स में क्या डिफरेंस है ये देख लेना है। टेली मार्केटिंग और ई बिजनेस में क्या अंतर है वो देख लेना है। रिपीट क्वेश्चन है ये वाला रिपीट है, टेली मार्केटिंग एंड ई बिजनेस। आप देखोगे नीचे दोबारा आएगा वो। तो इसमें शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 2 के बारे में। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट एंड इन्वायरमेंट, ये आएगा, ये रिपीट क्वेश्चन है, आगे आया हुआ है। बेस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन एक बार आया है। काउंटर ट्रेड इन इंटरनेशनल मार्केटिंग एक बार आया है। पिग्गी बैकिंग एक बार आया है। तो ये एक एक वाले आप थोड़ा लीव कर सकते हैं, जो बार बार आ रहे हैं उनको आपको बहुत ध्यान देना है। ये है इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन एंड पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन, एक बार आया है। ये बाकी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो रहे बार बार। हाई टच पोजिशनिंग एंड हाई टच पोजिशनिंग इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, रिपीट है। एडॉप्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग, रिपीट है, आगे आएगा। प्रोडक्ट एंड सर्विस, आगे आएगा, रिपीट है। ये EPRG वाला क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। ओरिएंटेशन इन इंटरनेशनल मार्केट कर लेना, इसको, आगे आएगा। ये एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन, रिपीट है, आगे आएगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, रिपीट है, आगे आएगा, ठीक है। मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, रिपीट है, आगे आएगा, ठीक है। ये तो सभी चीज़ें आ रही हैं आगे। ये जो इम्पोर्टेंट है रिपीट हो रहे हैं, ये पक्का करना है आपको, ठीक है। छोटे छोटे नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं। ये है मल्टीनेशनल मार्केट एंड ग्लोबल मार्केटिंग में क्या डिफरेंसेस है, एक बार आया है। हाई टच पोजिशनिंग एंड हाई टैक पोजिशनिंग, है ना, ये रिपीट हो गया, ऊपर आया था। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रोडक्ट अडॉप्शन, रिपीट हो गया, आप देख ही रहे हो। इंटरनेशनल मार्केट वर्सेस डोमेस्टिक मार्केट, रिपीट हो गया। मार्केट मिक्स, रिपीट हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन रिपीट है। मार्केट मिक्स, रिपीट। इंटरनेशनल मार्केट एंड सेगमेंटेशन, रिपीट। गाइड फॉर गुड इंटरनेशनल मार्केटिंग रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट, ये भाई आपको कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसर्च रिपोर्ट वाला आपको लॉन्ग में भी आएगा क्वेश्चन में, यहाँ पे शॉर्ट नोट में है, ठीक है। तो इसको कर लेना है। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन इन इंटरनेशनल मार्केट, रिपीट है, दोबारा आएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में अंतर बताना है। इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड मल्टीनेशनल मार्केटिंग, रिपीट है। डायरेक्ट एक्सपोजर एंड इनडायरेक्ट एक्सपोजर, रिपीट है, दोबारा आएगा। टेली मार्केटिंग, ई मार्केटिंग बिजनेस, दोबारा आया है। एडॉप्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन इंटरनेशनल मार्केटिंग, दोबारा आया है। तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं,
उनको आपको छोड़ना नहीं है और आप बेस्ट मार्क लेके आओगे, मेरी गारंटी है। इसी तरीके से मैंने अपने MBA किए हैं 2 बार और काफ़ी अच्छी ये मेरे को स्ट्रैटेजी लगी है। मैंने इग्नू से 5-6 कोर्सेज़ किए हैं। तो मैं इसीलिए मैं इग्नू के स्टूडेंट को चाहता था कि उनकी हेल्प हो, और ये हेल्प के मकसद से मैंने चैनल बनाया है। और मैंने सोचा कि MCOM के स्टूडेंट की हेल्प की जाए, और ये सिर्फ मकसद मेरा इतना था कि उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल पाती स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर, तो मैं यहाँ पे उनको पूरी गाइडेंस देता हूँ टाइम टू टाइम। कोई भी इशू होने पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा इग्नू में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो। और टाइम टू टाइम जो भी इग्नू की तरफ से अनाउंसमेंट होती है वो भी मैं आपको बताता रहता हूँ। तो प्लीज़ भरोसे पे ना रहे किसी चीज़ के, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपके पास टाइम से अपडेट पहुंचती रहे। और कोई इश्यू होने पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, है ना। और एग्ज़ाम के टाइम पे मैं आगे एक बार फिर आपसे डिस्कस करूँगा एक दिन पहले, जो भी आपके एग्ज़ाम आते रहेंगे IBO 0, 2, 1 जितने भी एग्ज़ाम है सभी के बारे में, तो आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब रखें चैनल को। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द 2 ऑफ द फॉलोइंग। ये EPRG वाला क्वेश्चन लॉन्ग में भी आएगा, यहाँ शॉर्ट में भी है, रिपीट हो गया है। फैक्टर अफेक्टिंग द डिसीजन रिगार्डिंग द मोड ऑफ इंटरनेशनल मार्केट एंट्री, ये काफ़ी इंटरनेशनल मार्केट एंट्री वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ये आगे भी आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा ये आपको, ठीक। कैसे इंटरनेशनल मार्केट में किसी कंपनी को इंटर होना है, कभी बोलेगा फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कभी कुछ और बोलेगा, और कौन सा सेफ मोड रहेगा एंट्री के लिए ये पूछेगा आपसे। तो ये सब एक दूसरे से डिस्कस है, तो इसको पक्का करना है। इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस प्रोडक्ट एंड सर्विस वाला क्वेश्चन रिपीट है, आगे आएगा। इंटरनेशनल मार्केट प्रमोशन टूल वाला क्वेश्चन भी रिपीट है, ये आगे आएगा, ठीक है, देखेंगे हम इसको। तो यहाँ पे 2 के बीच में डिफरेंस करना। प्रोडक्ट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग फिलोसफी एक बार आया है। लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजिंग मोड्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट एंट्री एक बार आया है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक बार आया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रोडक्ट अडेप्टेशन इन इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, बार बार आ रहा है ये, इसको पक्का कर लेना है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे किसी 2 के बीच में आपको लिखना है शॉर्ट नोट। ये हालांकि ये सभी एक बार आए हैं। ओपन एंड क्वेश्चन एंड सिमेटिक डिफरेंशियल स्केल क्वेश्चन, नेगेटिव पब्लिसिटी, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग एंड मर्जर एंड एक्विजिशन, M&A बोलते हैं इसको। ये चारों के चारों फर्स्ट टाइम आए हैं। दोनों के बीच में डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड इंडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग रिपीट है, ये पक्का कर लेना है। लाइसेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक बार आया है। पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन एक बार आया है। एक्सपोर्ट मर्चेंट एंड एक्सपोर्ट हाउस एक बार आया है। जो एक बार आया है उनको आप लीव कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो अगर आपके पास टाइम नहीं है, रिपीटेड वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन पेपर में आए हैं और कौन से नहीं आए हैं, क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जो मैं रिपीट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो भी कर लोगे तो पक्का पास है आप। देखो EPRG वाला ओरिएंटेशन एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग डिसीजन वाला दोबारा यहाँ पे आ गया। शूट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच एंड देयर ओरिएंटेशन सिचुएशन, तो EPRG वाला क्वेश्चन आप कर लेना, रिपीट हो गया। अब जो मैं कह रहा था ना कि इंडियन एक कंपनी है, वो डिसाइड करेगा इंटरनेशनल मार्केट में जाना है उसको फॉरेन कंट्री के अंदर, तो कंपनी किस तरीके, वो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, और तो वो कैसे सजेस्ट करोगे उसको फॉरेन मार्केट में एंट्री करने के लिए, मोड के लिए। जो मैं अभी ऊपर सजेस्ट कर रहा था वही है। तो घुमा फिरा के ऐसा एक क्वेश्चन आपके सामने आता ही आता है, तो इसको कर लेना भाई, है ना। तो बस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग, कभी मेडिसिन, कभी कुछ ऐसे हो जाएगा, बस बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी उसके अंदर। इवेलुएट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेरियस इंटरनेशनल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, इंटरनेशनल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर है, एक बार आया है। सेल्स प्रमोशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरनेशनल सेल्स प्रमोशन एक बार आया है। प्राइमरी डाटा आप कैसे कलेक्ट करते हैं, ये दोबारा हो गया। कलेक्टिंग ऑफ प्राइमरी डाटा रिपीट हो गया, एक बार शॉर्ट में आ चुका है, पर अभी लॉन्ग में आ रहा है ना। तो ये है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द डेवलपमेंट इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन द इंटरनेशनल मार्केटिंग। IT का जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग में कैसे हुआ है, ये रिपीट है आपका, आगे भी आएगा। IT की वजह से ही तो इंटरनेशनल बिजनेस जो है इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, ये भी रिपीट है। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग का जो अप्रोच है बजटिंग की, वो उसको एक्सप्लेन करना है, रिपीट है। क्वेश्चन ऊपर भी आया, नीचे भी है। इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ सर्विस एक बार आया है, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स
वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। डिस्कस मार्केटिंग मिक्स ऑफ सर्विस यूज इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ सर्विस। मार्केटिंग मिक्स वाला क्वेश्चन है ये, इस लॉन्ग में आया है। ये अदर फॉर्म में ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो मतलब अदर फॉर्म में रिपीटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी, कोई इंडियन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, वो जो है कोई कंपनी मैनेजमेंट और कंपनी मैनेजमेंट की आवश्यकता है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहता है, तो क्या करोगे आप, कैसे सलाह दोगे। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी, तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। तो और बताओ, तो इसमें जो है वो घुमा के आपको पूछेगा, तो आपको उसको देख लेना है। एक कंपनी वांट टू एंटर इन इंटरनेशनल मार्केट, द कंपनी डिसाइडेड टू इन्वॉल्व अनदर कंपनी फॉरेन कंपनी में, तो कैसे मार्केट में एंट्री करेगा, फॉरेन मार्केट के अंदर एंट्री। सेम वही घुमा के क्वेश्चन है, कभी कोई सी कंपनी बना देंगे उसको, कभी कोई सी कंपनी में बोल देंगे, तो मोड बताना है उसका, आप कैसा शेप रहेगा, इवैल्यूएट करना सिचुएशंस को। तो ये एक क्वेश्चन सूटेबल है, आप एक क्वेश्चन इसको बना लेना अपने पेज पे अलग से, है ना। और वो पक्का इस तरीके से पूछ सकता है, क्योंकि हमें भी कोई भी कंपनी को फॉरेन कंपनी में लेके जाना है। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको ब्रीफ करना ज़रूरी है, ताकि आप अपना एग्ज़ाम जो है अच्छे से लिख सको। और किस तरीके से जो है, सिर्फ टर्म्स चेंज होती है, क्वेश्चन वही रहता है, ये आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। मेरा मकसद सिर्फ आपकी हेल्प है, तो पूरी तरीके से हेल्प होगा। वीडियो चाहे 5-7 मिनट लेट हो जाए, लंबा हो जाए, लेकिन ये वीडियो जो है IBO 02 का निचोड़ है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में है, रिपीट है, ऊपर भी आया था, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जहाँ पे आपको लिखा आ गया इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन, रिपीट है ये क्वेश्चन। व्हाट इज द इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन, डिस्कस द की इशू, है ना, आएगा ये आगे भी भाई। ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। सोशल इथिकल इन्वायरमेंट इशू, कौन से इंपॉर्टेंट सोशल इथिकल इन्वायरमेंट इशू है इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए, रिपीट है ये क्वेश्चन, आगे आपको मिलेगा, इसको भी आप एक पेज पे लिख सकते हैं। इवैल्यूएट करना है अपॉर्चुनिटी ऑफ द इंडिया की कोई कंपनी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ये तो घुमा के क्वेश्चन आता ही है ना, एक बार आया है। तो ये है रिपीट क्वेश्चन है, आर लिखा हुआ है। डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कैरिंग इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च, देखो ये शॉर्ट नोट में भी आ गया, इसका मतलब शॉर्ट नोट। इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च हुआ था ना ऊपर, सबसे छोटे में लिखा था, और बड़े में भी आ गया, मैंने बोला था ना नीचे भी आएगा बड़े में क्वेश्चन में। डिस्कस द सोशल इन कंसिडरेशन इन दी पैकेजिंग एंड लेबलिंग वाला एक बार आया है। सर्टेन गाइडेंस चाहिए, राइटिंग ए गुड रिपोर्ट्स, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च रिपोर्ट वाला क्वेश्चन है, ये दोबारा आ गया, ठीक है। रिसर्च रिपोर्ट कैसे एक अच्छी गुड गाइडलाइंस के साथ लिख सकते हो, वही है, घुमा के क्वेश्चन दिया है बस, और कुछ नहीं। इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट, रिपीट है क्वेश्चन। ये कोई इंडियन कंपनी है, वो डोमेस्टिक में है, लेकिन वो इंटरनेशनल में जाना चाहती है, तो कौन से नेसेसरी मॉडिफिकेशन उसको करने पड़ेंगे, डिटेल में समझाओ। रिपीट है वही कि कोई कभी हो जाता है फार्मास्यूटिकल होगी, कभी मैन्युफैक्चरिंग होगी, कभी दूसरी कंपनी होगी, डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में जाना है, तो क्या क्या कौन सा शेप ऑफ मोड ऑफ एंट्री होगा। ये क्वेश्चन भाई आप किसी न किसी फॉर्म में आ रहा है, रिपीट होगा, लिख लेना। डिस्कस द क्रिटिकल फैक्टर इन कीप इन द माइंड टू सेलेक्टिंग द टारगेट मार्केट इंटरनेशनल मार्केटिंग, क्रिटिकल फैक्टर एक ही बार आया। डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एक बार आया इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ठीक है। बजटिंग फॉर इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंट है भाई, बजटिंग फॉर इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग, तो रिपीट करना है, इसको कर लेना। इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च दोबारा रिपीट हो गया, मार्केटिंग रिसर्च वाला ना, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर लेना इसको। पब्लिसिटी रिसीव बाय द कंपनी ऑफ इट्स प्रोडक्ट कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इट्स कमेंट्स, हाँ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, एक ही बार आया है। अल्टरनेटिव मेथड अप्लाई फॉर, ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ट्रांसफ़र प्राइसिंग आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, इसको कर लेना ट्रांसफ़र प्राइसिंग को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है इंटरनेशनल बिजनेस में इम्पैक्ट, अभी तो ऊपर आया था, रिपीट क्वेश्चन है, ठीक। इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट रिपीट हो गया, वही फिर इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी होगी अब की बार भाई, उसको इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, इन्वेस्ट करना चाहती है, ठीक है। मार्केटिंग अरेंजमेंट करना है अब्रॉड में, तो प्रोडक्ट है इन्हें प्रोडक्ट फैसिलिटीज़, तो सजेस्ट करो कि उसका मोड ऑफ एंट्री कैसा होगा, उसकी मेरिट और डिमेरिट बतानी। सेम क्वेश्चन वही है जो मैं बोला, एक क्वेश्चन आप लिख लेना, सिर्फ उसका जो मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, कभी मेडिसिन्स कंपनी हो जाएगी, फार्मास्यूटिकल्स का भी कुछ, तो बाकी चीज़ें वही रहेगी। मोड ऑफ एंट्री क्योंकि फ़ॉरेन में उसको जाना है, दूसरे नेशंस में उसको बिजनेस करना है
है ना। तो चलो आगे चलते हैं। इंटरनेशनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस एक बार आया है। इंटरनेशनल मार्केटिंग, देखो ये रहा, इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन दोबारा आ गया, तो रिपीट है ये क्वेश्चन। वॉशिंग मशीन की कोई एक कंपनी है, वो प्रमोशन टूल्स चाहिए उसको, रिपीट है ये क्वेश्चन, रिपीट नहीं है, एक बार आया है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग दोबारा आ गया, रिपीट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ट्रांसफ़र प्राइसिंग, कर लेना इसको। स्टैंडर्ड मार्केट अप्रोच, चलो ये इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है, एक बार आया है ना। इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, रिपीट है। सोशल, देखो मैंने कहा था ना, कोई डिस्कस करना है सोशल, एथिकल, एनवायरनमेंट इशू इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर, रिपीट है ये, 2-3 बार आ लिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद स्टेप इन्वॉल्व जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस में, रिपीट है ये भी। इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, रिपीट है ना। ये पब्लिसिटी जो है आइदर पॉजिटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, पहले बोला था कि नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कमेंट्स वाला था ऊपर, ये दूसरे फॉर्म में आया, रिपीट भी कर सकते हो उसको, मान सकते हो, आपको थोड़ा बहुत लिख भी सकते हो उसके बारे में। बजटिंग फॉर इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग, रिपीट है, बार बार आ रहा है, इंटरनेशनल में जाके बजटिंग कैसे करोगे एडवर्टाइजिंग के लिए, ठीक है ये। तो इसके बाद ये चलेंगे, ये रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग कैसे करना है, रिपीट है। तो इसमें ये दिखाया है कि आप नेसेसरी गिव दी ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टडी फाइंडिंग आल्सो, ओरल प्रेजेंटेशन है तो, है ना। गुड ओरल प्रेजेंटेशन क्या होगा, एक ही बार आया, इसको लीव कर सकते हो तो कर लो ना, अगर आपके पास टाइम है तो कर लेना। सेलेक्टिंग द फॉरेन एजेंट एक बार आया है। प्रमोशन सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट एक बार आया है। एंट्रिंग फॉरेन मार्केट, लो दोबारा आ गया। क्रिटिकल सिचुएशन है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंटर होना है, फॉरेन मार्केट के अंदर, तो कौन सी स्ट्रैटेजी अवेलेबल होगी और इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, फार्म के लिए डिस्कस करो। वही है कि कभी फार्मास्यूटिकल, कभी कुछ है ना। ट्रांसफ़र प्राइसिंग दोबारा आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफ़र प्राइसिंग के अल्टरनेटिव मेथड कौन से है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन दोबारा रिपीट हो गया। इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन दोबारा रिपीट हो गया। प्रमोशन टूल्स एक बार आया है, ऊपर भी आया था हल्का सा, ठीक है। तो ये थे कि जो हमने आपको डिस्कस किया कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो मैंने पूरे डिस्कस कर दिए। बहुत सारे बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये 10-12 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। इनको आप एक बुक में लिख लेना, सीधा एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे मार्क्स पक्का आएंगे, मिनिमम एफर्ट्स में आप ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे। और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनकी हेल्प हो सके, क्योंकि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आपका मकसद आप जो है इस वीडियो को शेयर करके उनकी हेल्प करें जो आपके दोस्त हैं, ताकि उनको भी पता चले कि अभी तक 10 साल में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन से बार बार आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं। इग्नू के अंदर इसी तरीके की गाइडेंस के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। और देखो वीडियो बहुत कम स्टूडेंट के लिए है जो एम.कॉम कर रहे हैं, ये कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी देखे और चल दे। तो मेरा मकसद सिर्फ हेल्प के लिए वीडियो बनाना था। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि फ्यूचर की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।